नमस्कार साथियों, सबसे पहले एक पूर्व में घटी हुई घटना की बात करेंगे। 31 मार्च 2016 को कोलकाता में एक ब्रिज का निर्माण हो रहा था जो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था कि कोलैप्स कर गया, ढह गया, जिसमें 35 लोग मारे गए। और जो मरे थे 35 लोग, ज्यादातर उस पे मजदूरी थे जो लोग काम कर रहे थे। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है, द ब्रिज हैज फॉलन, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड बट एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। उसके बाद देखते हैं कि गुजरात, वही गुजरात जहां पर ये कहा जाता है कि भैया जो हमारे मोदी जी हैं और हमारे जो हैं अमित शाह जी, इनका ही घर है। भारतीय जनता पार्टी बाद में आती है। सबसे पहले जो फेम है, जो अलग दबदबा है हमारे अमित जी का और मोदी जी का, उसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। पर दोस्तों, इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? गुजरात के मोरबी में जिस प्रकार झूले में झूल रहे थे लोग, 135 लोग मर गए। बेचारी कितनी उत्सुकता से वहां पे उत्सव मनाने आए थे। सोचिए, भ्रष्टाचार। मोदी जी बार बार यही कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर उन्हीं के शासन काल में कह सकते हैं भैया पूरा उन्हीं का है, चाहे डबल इंजन की सरकार कहो चाहे जैसे कहो। जहां पे भी है भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे पहला जो प्रमुख बात होगी दोस्तों, वो मोदी जी की ही होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से उस पे आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार से जांच पड़ताल हुई है कि इस घटना में कितने लोगों की संलिप्तता है, क्योंकि उस ब्रिज के निर्माण में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ये समझ लीजिए बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सेंसिटिव विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। 135 लोगों का मरना आम नहीं है, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये देखा जाता है कि इस जो आपका ब्रिज था, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी ऐसे कंपनी को इसका ठेका दिया गया था जो जिसके पास कह सकते हैं कोई अनुभव ही नहीं था। इससे पहले वो इस प्रकार के निर्माण में, इस प्रकार के रख रखाव की चीजों में कभी थी ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि इसको ठेका दिलाने में किन लोगों का हाथ होगा और कैसे धन उगाही का प्रयास किया गया है। और जो वहां पे जांच पड़ताल हुई, वहां पे ये भी पता चला कि दोस्तों कि जो जंजीरें लगी थी, लोहा वहा जो लगा था, सब एकदम जंग खाकर एकदम लस्त पस्त हो गया था। बस ये संकेत दे रहा था कि भविष्य में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। फिर भी आप देख सकते हैं कि आपके अगल बगल में जहां पर भी सरकारी भवन है, सरकारी किसी प्रकार का भी आवास है, वहां पर उस चीज की व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं। एक बार बन गया, उसके बाद वहां पे ये कहिए कि नहीं, थोड़ा सा इसमें कहीं त्रुटि हो गई है, कहीं कुछ खराब हो गया है, उसको दोबारा दुरुस्त कर दिया जाए, तो कभी कुछ नहीं होता है। अभी तक ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पे त्रिकोणीय मामला हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है और वहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बता रहे थे कि त्रिकोणीय मामला है। पर लोग ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस तो है ही नहीं है, पर आप आम आदमी पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी से लड़ी तो काफी हद तक प्रयास करेगी। पर ये कोई नहीं कह रहा था कि सत्ता में आ जाएगी। पर अब जो है, जब से मोरबी का जो ब्रिज था, जिस प्रकार से प्रकरण में आया है, सबके सामने भ्रष्टाचार के बारे में सबके सामने खुल के आया है, तो इससे दोस्तों एक बात साफ है, अब वहां पुनर्जागरण जैसी भावना उठ खड़ी हुई है। एकीकरण के बारे में लोग सोच रहे हैं, एकीकरण के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आम आदमी पार्टी यदि अच्छे से प्रयास करे तो वो अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि वही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं मानता हूं कि देखिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर आपके संरक्षण में जो लोग पल रहे हैं वो इतनी घटिया मानसिकता रखते हैं, वो ऐसे कर्मों को करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि मुझे सत्ता का संरक्षण हासिल है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शासन, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे तो वही लोग जुड़े हैं जो लोग सरकार चला रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपकी नाव डूबती है ना, तो ऐसे ही लोग डुबा देते हैं जो आपके नाम का सहारा लेकर अन्य लोगों के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं।
ऐसे लोगों से बहुत ही बच के रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवसर सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो। जो जहां पे बढ़िया करेगा उसकी जीत सुनिश्चित होनी है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।